चन आयवन पतो राजन, असुरों का जो समूह है वो विशेष बढ़ गया है। मैं आपसे कुछ आचना करने के लिए आया हूँ। अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर पद में हो बसन। आप लक्ष्मण के समेत अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे कुछ दिन के वास्ते दे दीजिए, जिससे कि मैं सनाथ हो सकूं और मेरी यज्ञ रक्षा हो सके। राजा, और मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजा की सामग्री हमने कुंड फल नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से रहे हो, असुरों के अत्याचारों से भय पा करके घबरा हो, भय पा करके घबराया हूँ। सहायता तो दीजिए, मैं आपके लिए तुम अपने राम लक्ष्मण को, तुम अपने राम लक्ष्मण को दे दो मुझको कुछ दिन के लिए, दे दो मुझको कुछ दिन के लिए। देखो इसमें सुंदर यश है, कल्याण दीप्त है। राजन, आप राम और लक्ष्मण को मुझे कुछ दिन के वास्ते दे दीजिए, इसमें कि महाराज सुनि राजा किया प्रिय बाली, हृदय का प्रमुख दिप कुमलानी। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहे वह विचारी। अभी आपने कहा कि असुरों का समूह हमें सताता है। असुर समूह सतावे मोही, मैं जांचन आयो नपतू ही। आप मेरी परीक्षा ले रहे, आप परीक्षा के लिए फिर आपने कहा कि अनुज समेत देव रघुनाथा मांगने लगे। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुनिराज। फिर आपने ये भी कहा कि निश्चर बद्ध मैं हूं सनाथा। तो क्या आप अनाथ हैं ऋषिराज? इतने बड़े तपस्वी, तपस्या का बल, फिर भी आप कैसे अनाथ हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे अनाथ तो उसको कहते हैं जिसका संसार में कोई नहीं होता है, या फिर अनाथ अबोध बच्चे को कहते हैं कि ये अनाथ है, अबोध है। हे ऋषिराज, चौथे पन में मैंने इन पुत्रों को पाया है। आपने जो भी मांगा विचार करके नहीं मांगा। मन बरे दोनों बालक वो, भोले भाले नादान मिले, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अजान। का भी हमारा इस घर की वही रोशनी है
जीवन का वही सहारा। आपने दो बातें कही कि रक्षा और सहायता। रक्षा पास से रहकर की जाती है, सहायता दूर से भी की जा सकती है। लो राज ताज सेना लश्कर, कुछ देने में इनकार नहीं। आज्ञा हो मैं भी साथ चलो, चलने में प्रभु तकरार। मेरे सुकुमार बालक, न तो आपकी रक्षा कर पाएंगे और न तो सहायता कर पाएंगे। हे ऋषिराज, मैं अपने बच्चों को नहीं दे पाऊंगा, ऋषिराज नहीं दे पाऊंगा। जब सुनो महाराज तुम्हें सुचार भयो है, तब से परमानंद सकल दुख भयो है मारीच तारुका दुष्ट निशाचर, कर न देत यज्ञ विकल हम है ताके डर। यही कारण आगवन भा सुनो अवध भुआल, राम लखन दो बंद को जांचत हूँ मनपाल। इनके न तात न मात को, जगत पिता है राम, पिता मो के पिता है सो आयो तेरे धाम। मुनिराज, आपने इतनी उपमा हमारे पुत्रों को दे डाली। मैं तो ये समझता हूं कि मेरे वो पुत्र हैं, और पुत्र कितना महान हो जाए, परंतु माता पिता की दृष्टि में वो बालक ही रहता है। वो जब भी बाहर से आता है तो माता पिता कहता, बेटा तू कैसा है? और देत बने नहीं राम मुनि जी, देत बने राम मुनि जी। नहीं राम मुनि जी, देत बने नहीं राम मुनि जी। कहानी सरअति घोर कठोरा, कहानी सरअति घोर कठोरा, कह बालक अति परम किशोरा, कैसे करे संग्राम मुनि जी, कैसे करे संग्राम मुनि जी। एक बने नहीं राम मुनि जी। हेलो, ये एक दादाजी की तरफ से 10 रुपए दशरथ जी के लिए आए हैं, 10 रुपए विश्वामित्र जी के लिए आए हैं, चलती लीला प्रदान किए हैं। भगवान इनका हमेशा कल्याण करो। कहानी सरअति घोर कठोरा, कहानी घोर कठोरा, कह बालक अति परम किशोरा, कैसे करे संग्राम मुनि जी, मुनि जी। बने मैं अपने बच्चों को नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा। माँ गहु भूमि धेन धन कोसा, सरप सदेव आज सहरोसा। भूमि धन धेन सेना लश्कर, आप जो भी चाहते हैं मैं दे दूंगा, लेकिन राम लक्ष्मण को नहीं दूंगा। ते प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिषय कमाही। मनुष्य को अपने शरीर और प्राणों से ज्यादा कोई वस्तु प्यारी नहीं होती, वो भी मैं सहर्ष देने के लिए तैयार हूँ। सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाई, राम देव तो नहीं बनत गोसाई।
वैसे तो चारों पुत्र मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, इसलिए राम मेरा ज्यादा प्रिय है, मैं नहीं दे पाऊंगा। कहाँ निश्चरत घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोर। कहाँ वो विशाल राक्षस, कहाँ मेरे सुकुमार बालक, वो रक्षा नहीं कर पाए। सुनने पगिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञान। तू जैसे ज्ञानी को बच्चों पर इतनी बनता है, जा चुकी चलानी दीवानी फिर भी माया में मिलता है। विष्णु से अगर कह देता जब मैं देख छोड़ करूंगा, हम संघर्ष से फरियाद कर देता तो ही आता ही आसन। मैंने तुझसे दो वचन कहा, इसलिए तुझे संताप हुआ। अरे सोचा था अच्छा बुरा हुआ, इस पूरी कार में बात हुआ। राम लखन के देन में नहा करो प्रणाम, देख संग कर दो न तो देहो श्राप। मुझे नहीं जानते हो ऋषिराज, श्राप की आप बात कर रहे हैं तो क्रोध आपका तो स्वभाव है, क्रोध और श्राप देना तो आपका स्वभाव है मुनिराज। मेरे राम लक्ष्मण दुलारे न मारो, मेरे राम लक्ष्मण दुलारे न मारो। अवध के चमकते सितारे न मानो, अवध के चमकते सितारे न मानो। मेरे राम लक्ष्मण दुलारे न मानो, मेरे राम लक्ष्मण। जीवन हमारे दुल्हारे बनाओ, सहारे बनाओ। मैंने पता जीवन हमारे सहारे बनाओ, दुल्हारे बनाओ। अवध के चमकते सितारे, अवध के चमकते सितारे, मेरे राम दुलारे हुए हैं। मैंने उसको आधी सड़क में लटका दिया है। अभी शादी से जला करके को जला करके खाक कर डालूंगा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, न पसंदे है ना सका। क्या वशिष्ठ जी, जब कभी आप सत्संग में बैठते हैं अपने ही शिष्य का वर्णन किया करते हैं। जैसा आपने कहा वैसा इसने परिचय भी दिया। आज मैं इसके पास आया, ये राज सिंहासन छोड़ करके अलग खड़ा हुआ और उस सिंहासन पर मुझे बैठा दिया। बड़ा स्वागत, बड़ा सम्मान, बड़ा सत्कार किया। कहा राज ले लो, ताज ले लो, चाहो तो मेरा प्राण ले लो। ये सुनकर के मन और प्रसन्न हुआ। एक मैंने इससे तुच्छ मामूली सवाल कर दिया। वो कौन सा सवाल कर दिया? राम और लक्ष्मण मैंने इससे मांग लिया, वो भी कुछ दिन के लिए। इतने में इतना रोया, इतना गिड़गिड़ाया, रो रो करके देखो ये नाला बहा दिया। गुस्सा में तुझे, आप चिंता ना करें, अगर तुम्हें राम और लक्ष्मण चाहिए तुम्हें मिल जाएंगे। कहता है संसद मोह प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। राम विष्णु की धरोहर है या इसका पुत्र है? देखो, ये महाराज दशरथ को क्या पता है कि राम जगत का भार हरण करने के लिए, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, ऋषियों के हृदय में शांति पहुंचाने के लिए ही अवतार लेकर के आए हैं।
हेलो, चिंता ना करें। हमारी माताओं बहनों को 3 माताओं के तरफ से 10 रुपए का दान आया है। चलते सीन पे भगवान ऐसे भक्तों को सबका कल्याण। और फिर विश्वामित्र जी अपने बच्चों के ऊपर माता पिता को अधिक ममता होती है। अगर राम नहीं मिलेंगे आज अयोध्या जाकर क्या खाक कर देंगे। विश्वामित्र जी क्रोध ना करें, आप आए, मैं अभी महाराज दशरथ को समझाकर तुम्हें राम और लक्ष्मण दिलवा देंगे। दिला दोगे? बस अच्छा, आइए, नमो नमो नमो। आइए राजन, विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण की याचना कर रहे हैं, तो तुम्हें राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ में भेजना ही होगा। ये हमारा आदेश है, क्योंकि राम जो है वो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के आए हैं। इसलिए राम और लक्ष्मण को देना ही उचित है, क्योंकि ये भी एक माने हुए ऋषि हैं। क्रोधी तो है ही है, फिर भी गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से इन पुत्रों का मुझे दर्शन हुआ है, और आप ही अगर हमें आदेश दे रहे हैं तो मैं आपके आदेश को भी टाल भी नहीं सकता। ठीक है राजन जी, आइए। मैंने ये भी विचार किया, आपके उपदेश से मेरे हृदय में एक कल्पना उत्पन्न हुई है कि यज्ञ के द्वारा इन पुत्रों की प्राप्ति हुई। हाँ हाँ राजन। और वही यज्ञ अगर आज धर्म संकट में है तो मैं यज्ञ के लिए अपने पुत्रों को जरूर दे दूंगा। अवश्य राजन। ठीक है। और ये यज्ञ जो है साधारण नहीं है, ये विश्व कल्याण हेतु यज्ञ हो रही है। वैसे आप एक यज्ञ कर रहे हैं, देखा जाए तो मैंने आपसे ज्यादा यज्ञ कर ली, आपसे मैं बहस नहीं कर रहा। लेकिन आप अपनी यज्ञ को अपने लिए किया है। नहीं नहीं, मैंने विश्व कल्याण के लिए ऐसा यज्ञ की बताया है। एक अच्छी बात है, आपको पुत्र मिल जाएंगे। मत करो, बच्चों को बेटा राम और लक्ष्मण मेरे पास आओ। अतिया दर तो तनय बुलाए, हृदय नारे बहुत हाथ सिखाए। पिताश्री, मैं जब भी दरबार में आपके पास आया करता था तो आपका ये मुखमंडल कमल की तरह खिला हुआ दिखाई पड़ता था। पित मुख मलिन क्यों? मन छीन लेने जाऊं, मुन कहत का तुम संग जाओ। बस इतनी सी बात। नहीं और था, पित कहे बुझाए। तुम दो भाई। हे पिताजी, अगर मुराद हम दोनों भाइयों को मांग रहे हैं तो सहज ही आप उनके साथ हमें भेज दें। इसमें मेरा कल्याण है और आपके नाम का यश है। जैसे तुम्हारी इच्छा हो। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता नहीं को। मुनिराज, अयोध्या का विशाल सिंहासन मैंने आपको सौंप दिया। आते ही आपको मैंने राजा की पदवी दे दी। एक पदवी मैं आपको और दे रहा हूं मुनिराज। वो क्या? आज से इन्हें पालने के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए आपको पिता की पदवी दे रहा हूं। लो हाथ में हाथ नाथ इनका, बच्चे जी भोले भाले हैं, पर फिक्र याद रहे भगवान नाजों से हमने पाले। इसलिए हे महाराज, आज से कि आप माता पिता दोनों का भार आपके कांधों पर सौंप रहा। राजन, कोई आप चिंता ना करें, मैं आपको ये वचन दे रहा हूं। इनको यहाँ से सकुशल 2 लेकर के जा रहा हूं। अपने आश्रम से जब इन्हें विदा करूंगा, इन्हें 2-2 करके भेजूंगा। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कल्याण भाव। आइए, आओ चलते हैं। सौंपे भूपति सही सुत, बहुविधि देती आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पदशीष। चलते चलते आप दोनों भाई
ये कांत खड़े होकर के कुछ विचारधारा कर रहे हैं, क्या चक्कर है? गुरु पिताश्री से तो आज्ञा ले ली, परंतु अभी माता से आज्ञा नहीं ली। दीजिए गुरु आज्ञा मुझे, माता से मिलने जाऊंगा, जिनके आशीर्वाद से दुना बली हो जाऊंगा, कर सकूंगा यज्ञ रक्षा, चूम के माता के चरण निर्भर करूंगा। साथ में 1000 रोने से तो तुम्हारा पिता मुझे दिया है, और पिता से प्रेम माता का अधिक होता है। प्रेम जाल में फंस करके उन्होंने कहीं रोक लिया तो मैं फिर कुछ देर के लिए यही माला फेराता रह जाऊंगा। नहीं गुरुदेव, हम आपको वचन देते हैं कि माता की आज्ञा लेकर पुनः आपकी सेवा में हम दोनों भाई उपस्थित हो जाएंगे। आने में शीघ्रता कीजिएगा। ठीक है गुरुदेव। सौंपे भूपति सैसे बहुपित के पियसी सरामा बहुपित के पियसी भवन करे प्रभु माते श्री प्रणाम। आज ही मैं क्या देखती हूँ, मेरे लाल धनुष बाण धारण किए हुए कहीं को जा रहे हैं क्या? चलो इनसे पूछना चाहिए। बेटा हाँ माँ, आज ये अपने कंधे पे धनुष बाण धारण करके कहाँ के लिए जा रहे हैं मेरे लाल? माता माता मैं जात हूँ, मुन कौशिक के साथ सुख से आशीर्वाद दीजिए, रखिए शीश पर हाथ। माँ ऋषि विश्वामित्र ने अपनी यज्ञ रक्षा के लिए हम दोनों भाइयों को कुछ दिन के लिए मांगा है, सो पिताश्री ने हमें आज्ञा दे दी है। अब मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त करती। क्या कहा मेरी लाल, ऐसी कौन सी माता होगी जो दहकती हुई आग में अपने बच्चों को झोंक देगी? मेरी लाल, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? तुम अगर मेरे महलों से जाओगे तो मैं किस प्रकार से जीऊंगी मेरे लाल? तुम तो चले मुनि संगी लला, नित्य भोजन का कराओगी, निज कंचन थाली में आरती सान, मैं सकार का जगाओगी। अब के गए कब आई हो लला, कहीं के मुख चंद्र निहारोगी। जाओ मेरी जिगर के टुकड़े, जाओ मेरी लाल, जाओ, मैं तुमको आज्ञा देती हूँ। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारी साथ साथ में मेरे लाल। जाओ मेरे जीवन धनी, जाओ मेरे प्राण, करे गंगा मैया तुम्हारा कल्याण। चला गया मेरे कतारा हमारा राम, चला गया मेरे कतारा हमारा राम। राम लखन मुनि सखी चले गए, राम लखन मुनि सखी चले गए, सुन घर लागे हमारा हमारा राम। ओ मेरे लाल, ओ मेरे लाल, ओ मेरे लाल। अभी तक वापस नहीं आए, क्या माता के प्रेम जाल में तो नहीं फंस गए? चले मुन भय हरन, आगे सिंधु मत धीरा खेले विश्वकार। अगर चाहो तो अभी अयोध्या में हो, मिलना चाहो तो और किसी को मिल सकते हो। नहीं गुरुदेव, सबसे मिल चुका। अब आप आश्रम की तरफ चले। आइए। लेकिन गुरुदेव, आज चल चल के
छटछाटे क्यों हो? क्या कोई कारण है या कोई बात है? कारण ये है, इसी मोड़ से हमारे आश्रम पर चलने के लिए 2 रास्ता है। 2 रास्ते हैं गुरुदेव? एक 3 दिन का और एक 3 पहर का। इनमें भेद क्या है गुरुदेव? भेद यह है, 3 दिन का जो रास्ता है किसी प्रकार का डर या भय संकोच नहीं है, और 3 पहर वाले मार्ग में तारका नाम की एक राक्षसी निवास करती है। उसी के भय से संकोच ये लग रहा है किस रास्ते से चलूं जो कि चलने में सुविधा प्राप्त हो। गुरुदेव, मुनवा निर्भय होकर आप चले, मुनि 3 पहर की राह सुख से आश्रम पहुंचकर करे यज्ञ व्यवस्था। आइए फिर 3 पहर का ही मार्ग। हेलो, चले चाहते लोगे तेरी सरकार गुरुदेव, ये तो एक नाई है या एक बधे पर पाप असमंजस की बात है। क्या कहते हो आप? हे गुरुदेव, ये एक स्त्री है और मैं एक छत्री हूँ। छत्री कभी स्त्री के ऊपर प्रहार नहीं करता। मैंने ये कब कहा था कि वो पुरुष है? पहले ही बता दिया था कि तारका नाम की एक राक्षसी है, काल के गाल में ला करके डाल दी हो। अब यहाँ स्त्री और पुरुष पर विचार कर रहे हो। दुष्ट प्राणी हो, स्त्री अथवा पुरुष हो, उसे मारने में संकोच नहीं करना चाहिए। मैं तुमको आज्ञा दे, इसको अभी मारिए। आज तुम दोनों को खा जाऊंगी। अरे खा जाऊंगी, अरे खा जाऊंगी, बूढ़ा तेरी हड्डी चबाए जाऊंगी। बूढ़ा तेरी हड्डी चबाए जाऊंगी। अरे रखे, ये है हमारे भाई साहब जो अपना नाम नहीं प्रकाशित किए हैं। ये चलती हुई लीला में 20 रुपए का दान किए हैं। ठाकुर जी का हमेशा कल्याण करो। धन्यवाद। और छुटका तो खाऊंगी, बड़का तो खाऊंगी, छुटका तो खाऊंगी, बड़का तो खाऊंगी, मेरी चटनी बनाए खाऊंगी। कहीं प्यार मर गई भगवानी है, मर गई, जीवित तो नहीं रह गई। तबर सुन देना थे दिए चीनी विद्यानिधि कहो विद्या दीनी। बड़ी ये दुष्ट आत्मा थी, तमाम जीवों को भक्षण कर गई। लीजिए प्रभु, ये हमारे पास में 2 बाण हैं, इसका नाम बला और इसका नाम अतिबला। जब तक ये तुम्हारे पास रहेंगे, भूख प्यास निद्रा आलस ये नहीं सताएगा। संग्राम में तुमसे कोई विजय भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। अरे बच्चा छमछम दास, हाँ गुरु, फल फूल है मंदिर में? हाँ है। जैसे लीला का कार्य यहीं पर रोका गया। अब लोग मनोरंजन लें, नाच गाने का आनंद लें। हाँ तो आइए
रंगारंग कार्यक्रम होगा और जिन भाइयों को